हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब की, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। जरा सोचिए, हर सुबह आप उठते हैं, घड़ी देखकर बस यही सोचते हैं, फिर वही दिन, वही काम, वही थकान। आपका दिमाग पहले से ही बोझ महसूस करता है। आपके पास नौकरी है, स्टेडी इनकम है, लेकिन मजा वो कहीं खो गया है। और फिर दिन खत्म होते ही आप सोचते हैं, काश जिंदगी थोड़ी हल्की होती, थोड़ी खुश होती। डेल कार्नेगी इसी दर्द की दवा लेकर आए थे। उनका कहना था कि आपके काम का आनंद आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपके माहौल पर नहीं। मतलब आपको अपनी नौकरी बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस अपना नजरिया बदलना है। हम सब सोचते हैं कि खुशी किसी परफेक्ट सिचुएशन में मिलेगी, जब स्ट्रेस खत्म होगा, जब प्रमोशन मिलेगा, जब बॉस बदलेगा। पर डेल कहते हैं, अगर आप अपने आज के काम में खुशी नहीं ढूंढ सकते, तो आप किसी भी काम में खुश नहीं रह सकते। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक हैबिट है जो आप रोज अपनी सोच से बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर काम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे, हर प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह, हर दिन को सीखने का मौका माने, तो क्या आपकी वही पुरानी नौकरी भी एक्साइटिंग नहीं लगेगी? कार्नेगी कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। मतलब आपके थॉट्स ही आपकी दुनिया बनाते हैं। आप किसी भी सिचुएशन को बोरिंग या ब्यूटीफुल दोनों बना सकते हैं। चॉइस पूरी तरह आपके पास है। इमेजिन कीजिए, एक ही ऑफिस में दो लोग हैं, दोनों को वही काम मिला है, वही डेडलाइंस हैं, वही बॉस है। एक कहता है मेरी जिंदगी दुख है, दूसरा कहता है ये काम मुझे ग्रो कर रहा है। पहले का दिन थकान में गुजरता है, दूसरे का दिन सेटिस्फैक्शन में। डिफरेंस सिर्फ परसेप्शन में है। कार्नेगी हमें सिखाते हैं, काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, काम सेल्फ एक्सप्रेशन का रास्ता है। ये वो जगह है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी, पेशेंस और ह्यूमैनिटी को इस्तेमाल करते हैं। ये वो प्रोसेस है जो आपको बेटर इंसान बनाता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने काम को पनिशमेंट की तरह नहीं, एक पर्पस की तरह देखने लगे, तो हर मंडे मॉर्निंग बर्डन नहीं, एक अपॉर्चुनिटी लगेगी। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते, तो भी उसे ऐसे करो जैसे करते हो, क्योंकि हर बार जब आप अपना बेस्ट देते हैं, आप अपने आप में बेहतर बन जाते हैं। इस किताब का मकसद सिंपल है, आपको यह सिखाना कि खुशी और पीस किसी फ्यूचर मोमेंट में नहीं, आपके आज के एक्शंस में छिपी है। यह किताब बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जॉब को स्ट्रेस से सक्सेस में बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी को रूटीन से सेलिब्रेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वो 10 पावरफुल लर्निंग्स जो डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं। कैसे हम अपने हर दिन में खुशी ढूंढें, कैसे नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करें, कैसे लोगों से बेटर रिलेशनशिप्स बनाएं और कैसे अपने काम को एंजॉय करके पूरी जिंदगी को मीनिंगफुल बना दें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की जर्नी पहली लर्निंग से। डेल कार्नेगी कहते हैं, हम अपनी जिंदगी को डल नहीं पाते क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि हम देखना बंद कर देते हैं। मतलब खुशी आपके दिन में पहले से मौजूद है, बस आपको उसे नोटिस करना सीखना होगा। जरा सोचिए, हर सुबह आप वही रास्ता चलते हैं, वही ऑफिस जाते हैं, वही लोग मिलते हैं, वही काम करते हैं, और फिर आप खुद से कहते हैं मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग है। लेकिन क्या सच में जिंदगी बोरिंग है या हमारी नजर थक चुकी है? कार्नेगी कहते हैं, जिसे आप रूटीन कहते हैं, वही किसी और का ड्रीम है। आपके पास जो है वो कभी किसी की सबसे बड़ी चाहत थी। आपके पास काम है, मतलब पर्पस है। आपके पास डेडलाइंस है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास चैलेंजेस हैं, मतलब ग्रोथ के मौके हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। वो सोच रहा है, काश मैं एक दिन फिर ऑफिस जा पाता, ट्रैफिक से लड़ता, डेडलाइंस देखता, बॉस की फीडबैक सुनता। जिस चीज से आप भागते हैं, वहीं किसी और के लिए जिंदगी का मतलब है। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं, हर दिन को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह देखिए। हर टास्क को नए नजरिए से कीजिए। भले काम वही हो, आपका एटीट्यूड नया होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ये सोचकर काम शुरू करें, आज मैं इसे थोड़ा बेहतर करूंगा, तो हर दिन कुछ नया लगेगा। आपका बोर्डम मोटिवेशन में बदल जाएगा, क्योंकि जब आप अपने काम में मीनिंग देखते हैं, तो मोनोटनी डिसअपीयर हो जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जो इंसान छोटे कामों में खुशी ढूंढना जानता है, वो बड़ी खुशियां अपने आप अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर आप छोटी चीजों में ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, एक कप कॉफी, एक कॉम्प्लीमेंट, एक छोटा सक्सेस, तो आपकी एनर्जी हाई बनी रहती है।
और वही एनर्जी आपके काम में रिफ्लेक्ट होती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक चीज नोट करें, आज किस बात ने मुझे अच्छा महसूस कराया, तो 1 महीने बाद आप देखेंगे आपकी सोच पॉजिटिव होने लगी है, स्ट्रेस कम हो गया है और काम भी आसान लगने लगा है। जिंदगी बोरिंग नहीं होती, हम उसे ऑटोमेटिक पायलट पर जीने लगते हैं। और डेल कार्नेगी कहते हैं, जब तक आप वंडर करना नहीं छोड़ते, तब तक आपकी जिंदगी इंटरेस्टिंग बनी रहती है। इस लर्निंग का सार यही है, हर दिन को नए नजरिए से देखें, हर काम को मीनिंग दीजिए और हर छोटे पल में ब्यूटी ढूंढिए, क्योंकि वही छोटे पल मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बनाते हैं। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 2 की ओर, जहां डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कैसे चिंता यानी वरी को कंट्रोल करना खुशहाल काम और जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल है। डेल कार्नेगी कहते हैं, वरी हमारी इमेजिनेशन का गलत इस्तेमाल है। मतलब जो दिमाग सपनों को पूरा करने के लिए बना था, हम उसी दिमाग से डर के वर्स्ट सिनेरियोज इमेजिन करते हैं, और यही वरी हमारी एनर्जी, हैप्पीनेस और क्रिएटिविटी सब छीन लेती है। जरा सोचिए, कितनी बार आप किसी छोटी बात पर पूरा दिन परेशान रहे हैं? कितनी बार रात में करवटें बदली हैं किसी ऐसे प्रॉब्लम को सोचते हुए जो शायद कभी हुआ ही नहीं? कार्नेगी कहते हैं, वरी कभी किसी प्रॉब्लम को हल नहीं करती, वो सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ को खत्म करती है। यानी अगर आप किसी सिचुएशन से डरते हैं, तो उस डर को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए और फिर उससे आगे बढ़िए। इमेजिन कीजिए, आपके बॉस ने कहा, कल तुम्हें मुझसे बात करनी है। अब रात भर आप सोचते रहे, पता नहीं क्या हुआ होगा, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, कहीं जॉब ना चली जाए। और जब अगले दिन वो मिले तो वो बोले, बहुत अच्छा काम किया, कीप इट अप। सच मानिए, हम जितनी चिंता करते हैं उसमें से 90% कभी सच ही नहीं होती। कार्नेगी सिखाते हैं एक सिंपल फॉर्मूला, शट द डोर ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन द डे टाइट कंपार्टमेंट। मतलब अपने दिमाग को सिर्फ आज पर फोकस करने की आदत डालिए, ना कल के रिग्रेट्स में जिए, ना आने वाले कल की टेंशन में। बस आज के टास्क्स को कामली, कॉन्शियसली कीजिए। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह खुद से कहें कि आज मैं जितना कंट्रोल कर सकता हूं उतना करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, तो आपके शोल्डर से कितना भार उतर जाएगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका मूड हल्का होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। कार्नेगी कहते हैं, वरी तब खत्म होती है जब एक्शन शुरू होता है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतना डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम स्टेप लेते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी रिपोर्ट को लेकर आप एंग्शियस हैं, तो बस बैठकर शुरू कर दीजिए। पहले 10 मिनट में ही आपका फियर गायब होने लगेगा, क्योंकि माइंड को क्लैरिटी मिल गई। और सबसे जरूरी बात, वरी को ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस कीजिए। जब आप उन चीजों को याद करते हैं जो आपके पास हैं, तो मन में शांत ऊर्जा आने लगती है। वरी ग्रैटिट्यूड की जगह नहीं टिक सकती। इस लर्निंग का सार यही है, वरी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये आपको याद दिलाती है कि आपको अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि जब आप वरी छोड़ते हैं तो आप अपनी हैप्पीनेस रिक्लेम करते हैं। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 3 की ओर, जहां डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कैसे दूसरों को अप्रिशिएट करना आपकी जॉब और लाइफ दोनों को बदल सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, मानव स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा है महत्व महसूस करना, और यही कारण है कि जब कोई हमें सच्चे दिल से सराहता है तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन दुख की बात यह है, हम दूसरों की गलतियां जल्दी पकड़ लेते हैं, पर उनकी अच्छाइयां रेयरली नोटिस करते हैं। जरा सोचिए, आप ऑफिस में हैं, आपने मेहनत से एक काम पूरा किया। अगर आपका बॉस बस एक बार कह दे, ग्रेट जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो कैसा लगता है? पूरी थकान पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि अप्रिसिएशन में जादू है। कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म किसी को चेंज नहीं करता, लेकिन अप्रिसिएशन किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर आप किसी से बेस्ट निकालना चाहते हैं, तो उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। इमेजिन कीजिए, आपका कोई कॉलीग बार बार मिस्टेक करता है। अगर आप हर बार गुस्से से कहें तुमसे कुछ नहीं होता, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो, तुम ये कर सकते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। वो खुद अपनी परफॉर्मेंस सुधारने लगेगा। जरा सोचिए, अगर घर में, परिवार में या टीम में हर कोई थोड़ा थोड़ा अप्रिसिएशन देने लगे, तो माहौल कितना पॉजिटिव हो जाएगा।
नेगेटिविटी गायब हो जाएगी और हर कोई मोटिवेटेड महसूस करेगा। कार्नेगी हमें बताते हैं, हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है जो कहे तुम में ताकत है, तुम कर सकते हो। और वही अप्रिसिएशन लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, अप्रिसिएशन जेन्युइन होनी चाहिए, फ्लैटरी नहीं। क्योंकि झूठी तारीफ टेम्परेरी होती है, लेकिन सच्ची सराहना दिल में घर बना लेती है। इमेजिन कीजिए, आपका जूनियर एक अच्छा काम करता है। आप कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा डिटेल पर ध्यान मुझे इंप्रेस कर गया। इतना सिंपल कॉम्प्लीमेंट उसका पूरा दिन बना सकता है। वो हर बार वो एनर्जी लेकर काम करेगा। कार्नेगी कहते हैं, पीपल विल वर्क फॉर मनी बट दे विल डाई फॉर रिकॉग्निशन। मतलब पैसा मोटिवेशन दे सकता है, पर अप्रिसिएशन कमिटमेंट लाता है। जिंदगी सिर्फ काम करने की नहीं, दिल जोड़ने की भी है। जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिविटी वापस आपकी ओर लौटती है। इस लर्निंग का सार यही है, अगर आप दूसरों में अच्छाई ढूंढेंगे तो आपकी खुद की जिंदगी भी बेटर लगने लगेगी। अप्रिसिएशन देना एक स्किल नहीं, एक ब्यूटीफुल हैबिट है, और ये हैबिट हर रिलेशनशिप को बदल देती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 4 की ओर, जहां डेल कार्नेगी बताते हैं कि इंटरेस्ट दिखाना क्यों किसी भी इंसान का दिल जीतने का सबसे बड़ा रहस्य है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 महीनों में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, बजाय इसके कि आप 2 साल सिर्फ दूसरों से अपनी तारीफ करवाने की कोशिश करें। यानी कनेक्शन पाने का रहस्य इंप्रेस करने में नहीं, इंटरेस्ट दिखाने में है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान आपकी बातें ध्यान से सुनता है, आपकी फीलिंग समझने की कोशिश करता है, आपको बीच में नहीं टोकता, तो आपको कैसा लगता है? आप इंस्टेंटली कनेक्टेड महसूस करते हैं। आपको लगता है कि वो इंसान अलग है, और यही क्वालिटी कार्नेगी गोल्डन की कहते हैं हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी बात सुने, हमारी फीलिंग समझें, लेकिन आयरनी ये है, हर कोई खुद बोलने में बिजी है। इसलिए वो इंसान जो सुनता है वो रेयर बन जाता है, और रेयर लोग ही अनफॉरगेटेबल होते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने ऑफिस में किसी कॉलीग से बात करते हैं। अगर आप बस अपनी बातें करते जाएं तो वो पोलाइटली सुन लेगा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली पूछे कि आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, आपने ये आइडिया कैसे सोचा, तो उसकी आंखों में चमक आ जाएगी। वो महसूस करेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं, और वहीं से रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप का रिश्ता शुरू होता है। कार्नेगी कहते हैं, लोग आपकी सक्सेस भूल सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। और जेन्युइन इंटरेस्ट वही एहसास पैदा करता है जो लोगों के दिलों में हमेशा रह जाता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने बॉस, कॉलीग्स या क्लाइंट्स के साथ सिर्फ 10% ज्यादा जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, थोड़ी क्यूरियोसिटी, थोड़ी वार्मथ, थोड़ी अटेंशन, तो कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी और ट्रस्ट बढ़ेगा। कार्नेगी कहते हैं, स्माइल कीजिए, नाम याद रखिए और ध्यान से सुनिए। ये सिंपल जेस्चर्स लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं, और जब कोई इंसान इंपॉर्टेंट महसूस करता है तो वो आपकी ओर मैग्नेटिक खिंचाव से अट्रैक्ट होता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर इंटरेक्शन में आप बस ये सोचें कि आज मैं इस इंसान को थोड़ा बेटर फील करवाऊं, तो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों का माहौल बदल जाएगा। डेल कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं, लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से जुड़ते हैं, और इमोशन तभी पैदा होता है जब आप दूसरों की तरफ जेन्युइनली केयरिंग एनर्जी भेजते हैं। इस लर्निंग का सार यही है, लोगों में दिलचस्पी दिखाइए, ना कि सिर्फ अपनी दिलचस्पी दिखाइए, क्योंकि जब आप दिल से जुड़ते हैं तो हर रिश्ता आसान हो जाता है, हर माहौल खूबसूरत हो जाता है, और हर दिन काम से ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 5 की ओर, जहां डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि क्रिटिसिज्म छोड़कर एनकरेजमेंट देना किसी की पूरी परफॉर्मेंस कैसे बदल देता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म किसी को बेहतर नहीं बनाता, वो सिर्फ उसे डिफेंसिव बना देता है। लेकिन एनकरेजमेंट, वो किसी इंसान के अंदर की आग को फिर से जला सकता है। जरा सोचिए, कभी किसी ने आपकी गलती पर हाश तरीके से बात की हो, क्या हुआ था? आपने कुछ सीखने के बजाय खुद को जस्टिफाई किया, आपका दिमाग बंद हो गया, आपका दिल चोटिल हो गया। यानी क्रिटिसिज्म से ग्रोथ नहीं, रेजिस्टेंस पैदा होता है। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, अगर आप वो ढूंढ लें तो आप उसका दिल जीत सकते हैं। मतलब जब आप लोगों को उनकी अच्छाई दिखाते हैं तो वो खुद अपनी कमियां सुधारने लगते हैं, क्योंकि अब वे इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, इंसल्टेड नहीं। इमेजिन कीजिए, आपका जूनियर किसी रिपोर्ट में गलती करता है,
अगर आप कहें तुमसे ये बेसिक चीज भी नहीं होती, तो वो डर जाएगा, कॉन्फिडेंस खो देगा। लेकिन अगर आप कहें मैंने देखा तुमने बहुत मेहनत की है, बस ये एक पॉइंट थोड़ा ठीक करना है, बाकी सब अच्छा है, तो वो मोटिवेटेड होकर गलती सुधारेगा और अगली बार और बेहतर करेगा। जरा सोचिए, अगर आपके बॉस या पार्टनर आपको हर छोटी चीज पर क्रिटिसाइज करते, तो क्या आप ओपन रहते? नहीं ना। हम सबको एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, वो जेंटल पुश जो कहे तुम कर सकते हो। कार्नेगी कहते हैं इंसान पानी की तरह होता है, अगर उसे दबाओगे तो बहना बंद कर देगा, लेकिन रास्ता दिखाओगे तो आगे बढ़ेगा। एनकरेजमेंट वही रास्ता है। यह सिर्फ प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं, हर रिलेशनशिप में काम करता है। घर पर, दोस्तों में, बच्चों के साथ, हर जगह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज्यादा असरदार होती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने बच्चे से कहें मुझे तुम पर गर्व है कि तुम कोशिश कर रहे हो, तो वो कोशिश दुगनी करेगा। अगर आप अपने टीममेट से कहें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल है, तो वो कमिटमेंट के साथ काम करेगा। एनकरेजमेंट किसी को छोटा नहीं करती, वो उसे एम्पावर करती है। और यही डिफरेंस होता है लीडर और क्रिटिक में। क्रिटिक गलती ढूंढता है, लीडर पोटेंशियल। कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा फील कराएं कि वो वैल्यूएबल हैं, तो वो अपनी बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। इस लर्निंग का सार यही है, क्रिटिसिज्म लोगों को रोकती है, एनकरेजमेंट उन्हें उड़ान देती है। हर बार जब आप किसी को लिफ्ट करते हैं, तो आपकी अपनी जिंदगी भी हल्की लगने लगती है, क्योंकि पॉजिटिविटी एक साइकिल है, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलती है। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 6 की ओर, जहां डेल कार्नेगी बताते हैं कि छोटी छोटी काइंडनेस जेस्चर्स कैसे आपकी जॉब को खुशी में बदल सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं हर इंसान जिसके साथ आप काम करते हैं वो किसी न किसी अदृश्य लड़ाई से गुजर रहा है, इसलिए दयालु बनिए। ये लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन यही आपकी जॉब और लाइफ दोनों को मीनिंगफुल बनाती है। जरा सोचिए, आपका दिन कितना अलग होगा अगर ऑफिस में कोई आपको मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहे, या जब आप थके हो कोई आपकी मदद कर दे, या जब आप गलत हो कोई चुपचाप आपकी जगह संभाल ले बिना आपको छोटा महसूस करवाए। ये मोमेंट्स छोटे लगते हैं, लेकिन वही आपके पूरे दिन का मूड बदल देते हैं। कार्नेगी कहते हैं काइंडनेस ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। मतलब दया के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, बस दिल की जरूरत है। और यही दया वर्क प्लेस को फैमिली में बदल देती है। इमेजिन कीजिए, आपका एक कोलीग हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, आप इरिटेट होते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन बस पूछ लें आप ठीक हैं, तो शायद उसकी आंखों में नमी आ जाए, क्योंकि कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला चाहिए होता है, कोई ऐसा जो जेन्युइनली केयर करे। जरा सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, किसी को कॉफी ऑफर करें, किसी की तारीफ करें, किसी की मदद करें, या बस मुस्कुरा दें, तो कितना पॉजिटिविटी फैलेगा। और ये पॉजिटिविटी लौटकर आपके ही दिल में खुशी भर देगी। कार्नेगी कहते हैं काइंडनेस एक बूमरैंग है जो हमेशा वापस आती है। जब आप दूसरों को अच्छा फील करवाते हैं, तो आप खुद के बारे में भी अच्छा महसूस करते हैं। आपका काम बोझ नहीं लगता, आपका माहौल दोस्ताना हो जाता है और आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्कप्लेस जहां कोई ईगो नहीं, कोई ताने नहीं, सिर्फ अप्रिसिएशन, सपोर्ट और काइंडनेस। वहां हर इंसान मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि काइंडनेस प्रोडक्टिविटी से ज्यादा पावरफुल होती है। ये लोगों के दिलों को जोड़ती है। कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं आपका पद नहीं, आपका व्यवहार लोगों के दिल में याद रहता है। यानी कोई आपको इसलिए याद नहीं रखेगा कि आपने कितने टारगेट्स पूरे किए, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान हर दिन सिर्फ एक दयालु जेस्चर करे, तो शायद दुख आधा हो जाए और मुस्कानें दुगनी। इस लर्निंग का सार यही है, काइंडनेस छोटी लगती है, लेकिन इसका असर असीम होता है। ये आपकी नौकरी को पर्पसफुल बनाती है, आपके रिश्तों को सोलफुल बनाती है और आपकी जिंदगी को हल्का कर देती है। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 7 की ओर, जहां डेल कार्नेगी बताते हैं कि दूसरों के नजरिए से चीजों को देखना आपकी कम्युनिकेशन और हैप्पीनेस दोनों को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उनसे जीतने की नहीं।
मतलब जिंदगी आसान तब होती है जब आप सिर्फ सही बनने की नहीं, सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार हम किसी से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसने वो नहीं किया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। कितनी बार हम किसी की बात को गलत समझ लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसे अपनी नजर से देखा, उसकी नहीं। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान अपनी जगह सही होता है अगर आप उसकी जगह खड़े होकर देखें। और ये बात आपकी जॉब, रिलेशनशिप्स और पूरे जीवन में चमत्कार कर सकती है। इमेजिन कीजिए, आपका कोलीग आपकी बात से डिसएग्री करता है, आपको इरिटेशन होती है, आप सोचते हैं वो हमेशा नकारात्मक रहता है। लेकिन अगर आप एक पल के लिए सोचें, शायद वो किसी दबाव में है, शायद उसका दृष्टिकोण अलग है, शायद वो भी कुछ अच्छा ही सोच रहा है, तो आपका गुस्सा कंपैशन में बदल जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा। कार्नेगी कहते हैं कि मनुष्य ईगो से नहीं, एम्पैथी से जीतता है। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की भावनाओं को महसूस करना, भले आप सहमत ना हो। ये क्वालिटी रेयर है, लेकिन यही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जरा सोचिए, अगर वर्क प्लेस में हर कोई ये सोच ले कि चलो पहले उसकी बात समझते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी कम होंगी। लोग खुद को रिस्पेक्टेड महसूस करेंगे और कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, आपका जूनियर मिस्टेक करता है। अगर आप सिर्फ उसकी गलती देखें तो आप उसे डांटेंगे, लेकिन अगर आप समझें वो नर्वस था, उसे सपोर्ट चाहिए था, तो आप उसे गाइड करेंगे और वो कभी नहीं भूलेगा कि आपने उसे गिरने नहीं दिया। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान एप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग की भूख लेकर जीता है। अगर आप उसे ये दोनों चीजें दे दें तो वो आपके लिए लॉयल्टी से भर जाएगा। एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने इनर पीस के लिए भी है। जब आप दूसरों के नजरिए से देखते हैं तो आपके अंदर का गुस्सा, ईगो और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आप हल्का महसूस करते हैं और आपको लोगों से जेन्युइनली जुड़ने में मजा आने लगता है। जरा सोचिए, अगर आज से आप हर इंटरैक्शन में बस ये सवाल पूछें कि अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिश्ते और आपकी खुशी तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस लर्निंग का सार यही है, एम्पैथी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ब्रिजेस बनाती है, वॉल्स नहीं। और जब आप दूसरों की आंखों से देखना सीख लेते हैं तो जिंदगी सिर्फ आसान नहीं, सुंदर लगने लगती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 8 की ओर, जहां डेल कार्नेगी बताते हैं कि गिविंग योर बेस्ट हर दिन खुशहाल और संतुष्ट जीवन का सबसे आसान राज है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको परिणाम से ज्यादा अपने एफर्ट पर प्राइड महसूस होता है। और यही प्राइड खुशी, कॉन्फिडेंस और पीस का सबसे बड़ा स्रोत है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम बस निभाने के लिए किया है, मन में इरिटेशन, बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन के साथ, और फिर उस काम में मजा भी नहीं आता, रिजल्ट भी एवरेज आता है और मूड भी खराब हो जाता है। कार्नेगी कहते हैं, काम तब कठिन लगता है जब आप उसमें दिल नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही आप अपना बेस्ट देना शुरू करते हैं, काम की क्वालिटी भी बढ़ती है और आपका एंजॉयमेंट भी। इमेजिन कीजिए, आप एक छोटा सा टास्क कर रहे हैं, जैसे एक ईमेल लिखना। अगर आप कहें कि यही एक अच्छा ईमेल में लिखूंगा, तो इंस्टेंटली फोकस बढ़ जाता है, आप क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और जब आप सेंड करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। कार्नेगी कहते हैं, क्वालिटी वर्क क्वालिटी लाइफ देता है। मतलब जब आप काम में एक्सीलेंस लाते हैं तो आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस और जॉय खुद ब खुद बढ़ जाती है। जरा सोचिए, अगर आप रोज अपने काम को बेस्ट एटीट्यूड के साथ करें, बिना कंपैरिजन, बिना नेगेटिविटी, बिना लेजीनेस, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा। काम बोझ नहीं लगेगा, वर्क सेटिस्फैक्शन बनेगा। इमेजिन कीजिए, एक ऑर्डिनरी वर्कर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कर में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? टैलेंट? नहीं। रिसोर्सेज? नहीं। अंतर सिर्फ एटीट्यूड में होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान हर टास्क में दिल लगाता है,
वो खुद से कहता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसे बेस्ट तरीके से करूंगा, और इसी डिसिप्लिन से वो अपने ही स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और एफर्ट ही आपके हाथ में सबसे पावरफुल चीज है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10% ज्यादा प्रयास करें, 10% ज्यादा अटेंशन दें, 10% ज्यादा फोकस लाएं, तो 1 महीने में आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। क्योंकि जब आप बेस्ट देते हैं तो आपके अंदर रिग्रेट की कोई जगह नहीं रहती। आपको पता रहता है कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है। इमेजिन कीजिए, एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस करता है, वो हर दिन अपना बेस्ट देता है। वो सोचता नहीं कि आज मूड नहीं है, वो सोचता है कि अगर मैं आज अच्छा प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कल और शाइन करूंगा। यही थॉट प्रोसेस हर आर्टिस्ट, लीडर, परफॉर्मर और सक्सेसफुल इंसान में कॉमन है। इस लर्निंग का सार यही है कि बेस्ट देना परफेक्शन नहीं है, बेस्ट देना इंटेंशन है। और जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है तो आपका काम भी ब्यूटीफुल बनता है और आपकी जिंदगी भी। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं लर्निंग 9 की ओर, जहां डेल कार्नेगी बताते हैं कि लिविंग 1 डे एट अ टाइम स्ट्रेस फ्री और खुशहाल जीवन का असली फॉर्मूला क्यों है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप अपनी चिंताओं को जीतना चाहते हैं तो आज को जीना सीखिए। Yesterday is gone, tomorrow is not born, you only own today। ये फिलॉसफी सुनने में सिंपल है, लेकिन इसे अपनाने से स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरवेल्म सब गायब होने लगते हैं। जरा सोचिए, हमारा माइंड सबसे ज्यादा कब परेशान होता है? जब वो या तो बीते हुए कल के पछतावे सोच रहा होता है या आने वाले कल के डर में फंसा होता है, और आज वो आज को जी नहीं रहा। कार्नेगी कहते हैं, जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जियो, मतलब हर दिन को एक सील्ड बॉक्स की तरह मानो। कल का दरवाजा बंद, कल का दरवाजा भी बंद, बस आज ही आपका है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने पूरे महीने के काम एक ही दिन में करने की कोशिश करें तो आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप वही टास्क दिन प्रतिदिन बांट दें तो सब आसान लगता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक समय में सिर्फ एक दिन संभालने के लिए बना है। जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ आज की चिंता करें, सिर्फ आज का काम करें, सिर्फ आज के डिसीजंस लें, तो आपका दिमाग कितना हल्का हो जाएगा। कार्नेगी कहते हैं, अननेसेसरी फ्यूचर वरीज आपसे आपकी प्रेजेंट हैप्पीनेस छीन लेती हैं, मतलब फ्यूचर का डर आपके आज की खुशी को मार देता है। इमेजिन कीजिए, अगर फार्मर ये चिंता करे कि अगले साल फसल कैसी होगी, तो क्या वो आज बीज बो पाएगा? नहीं, वो सिर्फ आज बोता है और सीजन आने पर काटता है। जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। कार्नेगी हमें सिखाते हैं, अगर आप आज अपना 100% दे दें तो कल अपने आप आसान हो जाएगा, क्योंकि भविष्य को गुलाम बनाना नहीं, आज को मास्टर करना असली स्किल है। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह खुद से कहें कि आज मेरा दिन है, मैं आज की चिंता करूंगा, कल की नहीं, तो आपकी एनर्जी ग्राउंडेड महसूस होगी, आप काम रहेंगे, आपके डिसीजंस साफ होंगे और आपकी हैप्पीनेस डीप जमेगी। इमेजिन कीजिए, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक कल की प्रॉब्लम्स में खो जाना या आज की जिंदगी को खूबसूरत बनाना। कार्नेगी हमेशा दूसरी चॉइस चुनने को कहते हैं। वो कहते हैं, आज वो कल है जिसकी आपको कल चिंता थी, फिर भी आपने उसे जी लिया, तो भविष्य से क्यों डरते हो? इस लर्निंग का सार यही है, प्रेजेंट में रूटेड रहना खुश होने की सबसे आसान कला है। जब आप आज पर फोकस करते हैं तो वरीज कमजोर हो जाती हैं और खुशी आपके अंदर गहरी जमने लगती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 10, अंतिम और सबसे गहरी लर्निंग की ओर, जहां डेल कार्नेगी बताते हैं कि हैप्पीनेस एक्चुअली कैसे प्रैक्टिस की जाती है, हर दिन, हर परिस्थिति में। डेल कार्नेगी कहते हैं, खुशी आपके साथ कभी अचानक नहीं गिरती, आप उसे रोज बनाते हैं, अपने थॉट से, अपने वर्ड से और अपनी छोटी छोटी आदतों से। जरा सोचिए, कितनी बार हम खुद से कहते हैं, जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब वर्कलोड कम होगा तब खुश होऊंगा, जब जिंदगी परफेक्ट होगी तब खुश होऊंगा। लेकिन सच क्या है, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, और अगर आप खुशी को फ्यूचर से बांध देंगे तो आप आज की पूरी जिंदगी खो देंगे। कार्नेगी कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट इन सर्कमस्टांसेस,
हैप्पीनेस इज इन द वे यू रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टांसेस। मतलब खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक हमेशा शिकायत करता है, स्ट्रेस बहुत है, लोग इरिटेटिंग है, दिन खराब है। दूसरा वही काम करता है लेकिन कहता है, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं और मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास काम है। सेम जॉब, सेम सिचुएशन, लेकिन हैप्पीनेस बिल्कुल डिफरेंट। क्यों? क्योंकि खुशी एक चॉइस है और हर दिन ये चॉइस आपको करनी होती है। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर अपने दिन को कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं नेगेटिव चीजों को माइंड में जगह नहीं दूंगा, आज मैं छोटी चीजों का आनंद लूंगा, तो क्या आपका मूड अलग नहीं होगा? क्या आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी? कार्नेगी सिखाते हैं कि हैप्पीनेस कोई इमोशन नहीं, ये एक हैबिट है जिसे आप रोज स्ट्रेंथन करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन ये 3 छोटी चीजें करें। एक छोटी चीज ढूंढें जिस पर आप ग्रेटफुल हों, एक इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करें, एक काम पूरी ऑनेस्टी और लव के साथ करें। बस ये 3 स्टेप्स आपके पूरे दिन का रंग बदल देंगे, क्योंकि हैप्पीनेस उन चीजों से पैदा होती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कार्नेगी कहते हैं, जिंदगी में खुशी ढूंढना नहीं, खुशी बनाना सीखिए। और खुशी तब बनती है जब आप हर दिन अपने आप से अच्छा व्यवहार करते हैं, जब आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं, एनकरेज करते हैं, जब आप स्ट्रेस नहीं, ग्रैटिट्यूड चुनते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने काम को, अपने लोगों को और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा प्यार देकर देखें, तो आप देखेंगे कि दुनिया वैसी ही बनती जाएगी जैसा आपका दिल है। हमें हैप्पीनेस सिखाई नहीं जाती, लेकिन डेल कार्नेगी बताते हैं कि हैप्पीनेस एक स्किल है और इसे रोज प्रैक्टिस करने वाले हमेशा लाइफ एंजॉय करते हैं। इस लर्निंग का सार यही है, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक रोजाना की आदत है। और जिस दिन आप इसे समझ लेते हैं, आपकी जॉब भी सुंदर लगती है, आपकी जिंदगी भी हल्की लगती है और आपका हर दिन एक गिफ्ट की तरह लगने लगता है। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत जर्नी में हमने एक गहरी सच्चाई महसूस की। खुशी कोई लग्जरी नहीं, खुशी आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस में छुपी हुई है। डेल कार्नेगी हमें यह समझाते हैं कि हमारी जॉब हमें डिफाइन नहीं करती, हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड और हमारी काइंडनेस हमारी पूरी जिंदगी को न्यू शेप देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह ग्रैटिट्यूड लेकर उठें, हर इंसान में गुडनेस ढूंढने की कोशिश करें, अपने काम को बोरिंग टास्क नहीं, सेल्फ ग्रोथ का एक ब्यूटीफुल मौका समझें, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी कलरफुल लगने लगेगी। हमने देखा कि क्रिटिसिज्म दिलों को तोड़ता है, लेकिन अप्रिसिएशन दिलों को जोड़ देता है। वरी आपकी एनर्जी खींच लेती है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट आपकी आत्मा को शांत करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर दिन अपना बेस्ट देना आपको सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों देता है। डेल कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। इसलिए काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने पीस, आपके अपने जॉय के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, अगर आज की समरी ने आपके दिल में थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी वार्मथ या थोड़ी सी अवेयरनेस जगाई हो, तो कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सी लर्निंग आपके दिल में सबसे गहराई तक उतरी। और हां, अगर आप ऐसी ही सोलफुल, सिनेमैटिक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको आपकी सबसे खूबसूरत लाइफ तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। अब बताइए, अगली समरी किस किताब पर चाहिए?